Subscribe now and press the bell icon. Never miss an मैं update. लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, SK झा द्वारा प्रकाशित रेलवे के लिए 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन में से रसायन विज्ञान का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा, जो आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे रेलवे NTPC, CBT2, RRB ग्रुप डी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, BPSC इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं और आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 452। दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 453। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए CO प्लस OH, ऑप्शन बी CO2 प्लस H2O, ऑप्शन सी CO प्लस H2O, ऑप्शन डी CO2 प्लस OH। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CO2 प्लस H2O। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जबकि H2O को जल। प्रश्न संख्या 454। इंजनों में अपस्फोटन यानी नॉकिंग कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शन ए टेट्रा एथिल लेड, बी जल, सी एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन डी ग्लिसरीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेट्रा एथिल लेड। प्रश्न संख्या 455। कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कोल गैस में ये सभी महत्वपूर्ण घटक उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 456। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए CV रमन, बी HC खुराना, ऑप्शन सी CB देसाई, ऑप्शन डी JC बॉस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CB देसाई। प्रश्न संख्या 457। जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, बी बायोगैस, सी बायोडीजल, डी मीथेन गैस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बायोडीजल। प्रश्न संख्या 458। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इथीन, इथाइन, इथेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले इथाइन फिर इथीन उसके बाद इथेन। प्रश्न संख्या 459। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? ऑप्शन ए इथेन, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, ऑप्शन बी इथेन, मीथेन, इथाइन, ऑप्शन सी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ऑप्शन डी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। क्योंकि दोस्तों इसके सभी के अंत में इन लगा हुआ है, इसीलिए सभी एक ही जाति के श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 460। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CH2COH, इथेनॉल एसिटिहाइड कहते हैं। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 461। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिक की एक श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसमें डैश होते हैं। ऑप्शन ए अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और अलग अलग क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन बी समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन सी अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। या ऑप्शन डी समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु अलग अलग संख्या में क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 462। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉल में कार्यात्मक समूह है? ऑप्शन ए कार्बोक्सिल एसिड, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी एल्कोहल, ऑप्शन डी कीटोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कीटोन। प्रश्न संख्या 463। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
2MgO2 2MgO। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। चलते हैं प्रश्न संख्या 464। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्यूटीन CH3 CH2 CH = CH2। प्रश्न संख्या 465। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए C4H10, ऑप्शन बी C4H8, ऑप्शन सी C3H8, ऑप्शन डी C3H6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए C4H10। प्रश्न संख्या 466। Pb + CuCl2 PbCl2 + Cu दी गई समीकरण डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी दोहरे विस्थापन, ऑप्शन डी अपघटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 467। एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्रोपेन। प्रश्न संख्या 468। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन ए सिरका, बी एथेनॉल, सी एस्टर, डी ग्लासियल एसिटिक एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिरका। प्रश्न संख्या 469। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। इसमें गलत युग्म है प्रश्न संख्या 469 का आंसर ऑप्शन ए जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरक से प्राप्त होता है। ये युग्म बिल्कुल गलत है, बाकी ये सभी युग्म सही हैं। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। खनिज लवण या खतरनाक होता है। तनु अम्ल इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण होता है। प्रश्न संख्या 470। फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी टार्ट्रिक एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक। प्रश्न संख्या 471। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए आयन, बी इलेक्ट्रॉन, सी परमाणु, डी अणु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयन। प्रश्न संख्या 472। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? कथन ए है, नीचे दिया गया उदाहरण प्रत्यावर्ती अभिक्रिया का है। N2G + 3H2G = 2NH3G। कथन बी है, नीचे दिया गया उदाहरण दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का है। 2MgS + O2G 2MgOS। इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों असत्य हैं। प्रश्न संख्या 473। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों में सभी तत्व के परमाणु संख्या समान होती है। कथन दूसरा है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादक की संख्या असमान होती है। प्रश्न संख्या 474। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल बी। कहा जा रहा है कि यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा या उसके पानी के आसपास के अन्य पदार्थ का प्रभाव पड़ता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है। इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 475। डैश सबसे नमनीय तन्यशील धातु है? ऑप्शन ए PH, बी Au, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी सी यानी कार्बन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Au, जिसे सोना कहते हैं। प्रश्न संख्या 476। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित की जाने वाली वस्तु की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तननशीलता यानी डक्टिलिटी, ऑप्शन बी सुरीला सोनोरस, ऑप्शन सी चालकता कंडक्टिविटी, ऑप्शन डी आघात वर्तनीयता मेबिलिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आघात वर्धनीयता।
प्रश्न संख्या 477, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, बी तांबा, सी कार्बन, डी सोडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। प्रश्न संख्या 478, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी पारा, सी हीलियम, डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है पारा, जबकि अधातु की बात करें तो वो है ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 479, मर्क्यूरिक सल्फाइड एवं रेड लेड के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन ए सिंदूर, बी कागज, सी लिप बाम, डी टैल्कम पाउडर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंदूर। प्रश्न संख्या 480, टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरण में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों में यदि अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन डैश बॉन्डिंग शामिल होते हैं। ऑप्शन ए क्लोराइड, बी फ्लोराइड, सी ब्रोमाइड, डी आयोडाइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोराइड। प्रश्न संख्या 481, साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? ऑप्शन ए एल्कोहल, बी एस्टर, सी एल्डिहाइड, डी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रश्न संख्या 482, बेकेलाइट होता है एक? ऑप्शन ए रोधक, बी सेमीकंडक्टर, सी उच्चरोधी चालक, डी निम्न प्रतिरोधक चालक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोधक या इंसुलेटर। प्रश्न संख्या 483, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एथ्रिलिंग, बी ह्यूमिडिफाइंग, सी कंडेंसेशन, डी डिक्टेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनिलिंग। प्रश्न संख्या 484, मिश्र धातु एक डैश है? ए तत्व, बी विषमांगी मिश्रण, सी यौगिक, डी समांगी मिश्रण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समांगी मिश्रण। प्रश्न संख्या 485, टंकाई सोल्डरिंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम और निकिल की मिश्र धातु, बी सीसा एवं टीन की मिश्र धातु, सी जस्ता एवं सीसा की मिश्र धातु, डी जस्ता एवं तांबे की मिश्र धातु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीसा एवं टीन की मिश्र धातु यानी Pb+SN। प्रश्न संख्या 486, साबुन का सामान्य सूत्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RCOONA। प्रश्न संख्या 487, असंगत युग्म का पता लगाएं। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा, ऑप्शन बी सल्फर और फास्फोरस माचिस की तिल्ली, ऑप्शन सी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी, ऑप्शन डी मैग्नीशियम और रजत स्टेनलेस स्टील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम और रजत यानी चांदी स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 488, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? ऑप्शन ए अर्धचालक, बी कुचालक, सी सुचालक, डी मिश्र धातु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 489, एस्टरीकरण की प्रक्रिया से निर्मित तेल अथवा वसाओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एल्डिहाइड्स, बी ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन सी वसीय अम्ल, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 490, ट्रांस फैट का अधिक सेवन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है? ऑप्शन ए यह गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी लाता है, ऑप्शन बी यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करता है, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी यह गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर में कमी करता है या बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर में वृद्धि करता है। प्रश्न संख्या 491, रंजक के प्रयोग के समय इनमें रंगबंधक यानी मॉडरेंट क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन ए रंगबंधक रंजक को जमने नहीं देते हैं, ऑप्शन बी रंगबंधक मिलाने से रंजक की कम मात्रा खर्च होती है, ऑप्शन सी रंगबंधक रंजक को संबंधित पदार्थ की सतह पर शीघ्र एवं अस्थायी रूप से जमाने में सहायक होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रंगबंधक रंजक को संबंधित पदार्थ की सतह पर शीघ्र एवं अस्थायी रूप से जमाने में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 492, कांस्टेंट
डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और निकेल को मिला करके कंसंट्रेट बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 493, नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। ऑप्शन बी निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और आयरन। ऑप्शन सी निकेल, कॉपर, मैग्नीज और आयरन। ऑप्शन डी निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। प्रश्न संख्या 494, मेलाकाइट एक डैश का अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा, बी मैग्नीज, सी मैग्नीशियम, डी पारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। मेलाकाइट तांबे का अयस्क है। प्रश्न संख्या 495, डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी जिंक, सी आयरन, डी कॉपर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 496, फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? ऑप्शन ए जल और एल्युमिनियम, बी जल एवं चीड़ का तेल, ऑप्शन सी तांबा और जल, ऑप्शन डी जल और वनस्पति तेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल एवं चीड़ का तेल। प्रश्न संख्या 497, साबुन निर्माण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साबुन निर्माण की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। यह कथन गलत है। शेष तीनों कथन सही है कि साबुन जल में घुलनशील वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण से बनाए जाते हैं। साबुन निर्माण में प्रयुक्त वसीय अम्ल में दीर्घ कार्बन श्रृंखला होती है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 498, नॉन स्टिक बर्तन के निर्माण में आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीथीन, बी टेफ्लॉन, सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी पॉलीस्टाइरीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। प्रश्न संख्या 499, साबुन निर्माण में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले वसीय अम्ल हैं? ऑप्शन ए पामिटिक अम्ल, बी एस्टिएरिक अम्ल, सी ओएलिक अम्ल, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी साबुन निर्माण में पामिटिक एसिड, एस्टिरिक एसिड और ओएलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 500, वसीय अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न साबुन की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए कठोर, बी मृदु, सी अम्लीय, डी उदासीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कठोर। प्रश्न संख्या 501, कठोर एवं मृदु साबुन के विषय में असत्य कथन की पहचान करें? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर साबुन जल में अधिक विलय होते हैं जबकि मृदु साबुन जल में कम विलय होते हैं। यह कथन गलत है। बाकी अन्य कथन, कठोर साबुन वसीय अम्ल के सोडियम लवण में निर्मित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। मृदु साबुन वसीय अम्ल के पोटेशियम लवण से निर्मित होते हैं और जंतु वसाएं कठोर साबुन के लिए जबकि वनस्पति तेल मृदु साबुन के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 502, पीतल डैश की मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी तांबा और टीन, ऑप्शन सी तांबा और एल्युमिनियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम और टीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। इसको याद करने के लिए आप पिताजी का ट्रिक याद रख सकते हैं। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता। इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 503, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में साबुन दिए गए जबकि सूची 2 में उसके महत्वपूर्ण संघटक दिए गए हैं। इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 1, 2। यानी प्रसाधन साबुन उच्च कोटि के तेल एवं वसा से बना होता है जबकि कपड़ा धुलने का साबुन सोडियम सिलिकेट एवं सोडियम कार्बोनेट का बना होता है। पारदर्शी साबुन एथिल एल्कोहल का बना होता है जबकि दाढ़ी बनाने वाला साबुन रेंजिन नामक गोंद से बनता है। प्रश्न संख्या 504, उच्च वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से तेल अथवा वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी हाइड्रोजनीकरण, सी एस्टरीकरण, डी नाइट्रोजनीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टरीकरण। प्रश्न संख्या 505, सही युग्म का चयन कीजिए। प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज, स्टार्च, ऑप्शन बी संश्लिष्ट बहुलक पॉलिस्टिक
प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन। ऑप्शन सी अर्धचालक, संश्लिष्ट बहुलक, रेयन, वल्कनीकृत रबर। उपयुक्त डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। युग्म सही है। प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज और स्टार्च हैं। और संश्लेषित बहुलक प्लास्टिक, पॉलीथीन और नायलॉन है। और अर्ध संश्लिष्ट बहुलक रेयन, वल्कनीकृत रबर हैं। प्रश्न संख्या 506, हैविया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष किस प्राकृतिक बहुलक का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए स्टार्च, बी रबर, सी वल्कनीकृत रबर, डी प्रोटीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रबर। प्रश्न संख्या 507, जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ऑप्शन ए निकल क्रोमियम, ऑप्शन बी निकल कोबाल्ट, ऑप्शन सी निकल कैल्शियम, ऑप्शन डी निकेल और कॉपर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकल और क्रोमियम। प्रश्न संख्या 508, वैकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन है। ऑप्शन ए विनाइल क्लोराइड, बी फॉर्मेल्डिहाइड एवं फिनॉल, ऑप्शन सी मेलामाइन, ऑप्शन डी एथिलीन ग्लाइकोल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेल्डिहाइड एवं फिनॉल। प्रश्न संख्या 509, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? ऑप्शन ए अवस्था परिवर्तन, बी गैस का उत्सर्जन, सी रंग बदलना, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी विकल्प सही हैं।